अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की असाइनमेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग CS401 असाइनमेंट नंबर 1 है और इसका जस्ट मैं सिंपल सा आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और साथ में इसकी सॉल्यूशन फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, आपको फाइल मिल जाएगी, सॉल्यूशन फाइल। ठीक है, यहाँ पे देखें, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बेहतर तो अच्छा है कि आप खुद करें ताकि नेक्स्ट आपके लिए आसानी रहे। कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ सेगमेंट ऑफसेट पेयर्स। अब दो सेगमेंट और ऑफसेट पेयर, इस चीज़ को सेगमेंट कहते हैं, कॉलन है आगे और ये ऑफसेट पेयर है। फिर एक फार्मूला होता है हमें फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए, वो फार्मूला तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। अब सेगमेंट एड्रेस क्या है जी हमारे पास, ये मैंने बता दी ऊपर, ये है सेगमेंट एड्रेस और ये है ऑफसेट एड्रेस। एक कैलकुलेट करके देता हूँ, सॉल्यूशन फाइल तो मिल जाएगी लेकिन उसकी शर्त आपको बता दी गई है। अब ये देखें सेगमेंट, और इसको एक और चीज़, राइट ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द डिटेल। तो आपने क्या करना है, डिटेल के साथ इसको सॉल्व करना है। ऐसा ही नहीं है कि बस कैलकुलेटर से देखा और ये फार्मूला लिखा और चलो जी ये नहीं, आपने 3-4 स्टेप बनते हैं वो तरतीब से लिख देना है और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे इसके। अब ये है हमारे पास B2 C0 और FA12। अब यहाँ देखें सेगमेंट एड्रेस हमारे पास ये है, तो देन इसी को लिखेंगे हम यहाँ पे। देन फार्मूले में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन डालना है। ऑफसेट एड्रेस हमारे पास क्या है जी, FA12 है, हो गया। देन इंटर। अब ये स्टेप वाइज में कर रहा हूँ, पहला स्टेप फिर दूसरा, पहले फार्मूला लिख दिया मैंने, फिर देन इसकी वैल्यूज़ डाल दी। अब ऐसे करना है कि ये जो पहले वाला है, क्योंकि हमें पता है बेसिक्स का कि जो मल्टीप्लाई होता है वो पहले होता है, तो हमने ये क्योंकि हेक्सा डेसिमल में हो और ये बाइनरी में, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, कैलकुलेटर उसमें, ये प्रोग्रामिंग में यहाँ से जाके प्रोग्रामर जो कैलकुलेटर है तो उसमें हेक्सा डेसिमल पे क्लिक कर दिया। अब इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे देखें A से F तक दी हुआ है और हमारे पास है B आगे 2 और फिर C है, फिर 0 है, ये चीज़ वैल्यू कर दी। अब मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, आगे 10 है, एंटर कर दिया, B2 C00। तो यहाँ पे क्या करना है जी, B2 C और 00। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे ऐड का साइन डाला और आगे दोबारा वैल्यू लिख दी, फिर एंटर कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड के लिए वही कैलकुलेटर में यूज़ करने लगा इसी के लिए। प्लस क्या है जी, ऐड करना है FA12, तो C2612 इसका आंसर आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये दूसरा जुज़ भी है, बीज पार्ट है, इसको आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। इसको ये हो जाएगा और फिर उसके बाद राइट आर इंटरमीडिएट, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। फिर कहते हैं सपोज डाटा सेगमेंट, ये आपको पता है सेगमेंट एड्रेस, और ये क्या है जी, ऑफसेट एड्रेस। डाटा सेगमेंट्स दिए हुए हैं, कहते हैं कैलकुलेट द लोअर एंड अपर रेंज फॉर द डाटा सेगमेंट्स। लो रेंज और अपर रेंज के लिए भी एक ही फार्मूला ही समझ लें इसको, जिसमें जो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस है उसकी लोअर रेंज हमने रखनी होती है और बाकी वही फार्मूला होता है। देखिए एक मिनट, सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10
ये आ गया। सेगमेंट एड्रेस हमारे पास जी क्या है, पहला 6FA4H। अच्छा, एक और चीज़ है जो H है, ये हमारे पास एक इसकी क्या कहते हैं कंडीशन टाइप होती है कि जो हम कहते हैं कि ये जो बाइनरी कैलकुलेशंस में होता है, ये H आप लगा सकते हैं, नाम लगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर H लगाना चाह रहे हैं तो किसी भी इन सब के एंड में एक एक H लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर यही है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, ये ऑफसेट सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस 6 ये लिख के मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट। ऑफसेट एड्रेस को मैंने बताया था, इसमें अगर लोअर कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको लोअर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब ये मैं लिख रहा हूँ इसको ऊपर, लोअर रेंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोअर रेंज निकाल रहे हैं इसकी, और लोअर रेंज में क्या होगा, जो ऑफसेट एड्रेस है 00। फिर अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट अपर इसको ऐड ऐसे ही करना है जैसा कि हमने ये किया था, मतलब इसके जो इतने स्टेप्स बनते हैं वो आपने कैलकुलेट करने, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास इसका क्या कहते हैं लो रेंज तो आ गई। अब फॉर अपर रेंज, अपर रेंज में हमारे पास सेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस है ना, तो ये सेम इसी को भी कॉपी करूँगा एक बार, तो यहाँ पे वी कर दूँगा, यहाँ पे एक स्पेस इसकी डाल रहा हूँ ताकि ये ए हमारे पास लोअर रेंज इसकी, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 6FA4H। जो 10 इसके साथ ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फॉर अपर रेंज में यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है जी 4 फाइनेस्ट आ जाएगी, ठीक है। और ऑफसेट एड्रेस हमारे पास ये आ जाएगा। अब सेगमेंट एड्रेस ये मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। आगे कहता है जी कंप्यूट द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में यहाँ पे लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस जो हमारे पास होता है ना, दरअसल वो सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस जो है उसी की कम्बिनेशन के कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये दिए हुए हैं, इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके वैल्यूज़ वही है, भी पार्ट है इसलिए। अब इसको ऐसे करके यहाँ पे कॉलन डाल दूंगा मैं। हमारे पास ये क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस, ये सेगमेंट एड्रेस हो गया, साथ में ऑफसेट एड्रेस, उसको कंबाइन क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस वही है कि इन दोनों की कम्बिनेशन, तो सेगमेंट एड्रेस सॉरी इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं, बल्कि सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस हमारे पास ये, तो इस तरह वही फार्मूला लगा के सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। जैसे ये चीज़ आती है तो इसके आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सेगमेंट एड्रेस ये मल्टीप्लाई बाय 10 करना है हमने, और प्लस कर देना ऑफसेट एड्रेस, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस चीज़ का आंसर आएगा, फिजिकल एड्रेस का।
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो